हेलो वन एंड ऑल, मैं हूं विजत भार्गव और आज आप लोगों का स्वागत करता हूं लाइव आर्ट टॉक पे। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मिस्टर कुलदीप जी से और मिस्टर नीरज जी से। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं जो कि कला रत्नम फाउंडेशन के बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट और हमारे मित्र भी हैं और साथ साथ जो है हमारे साथ लीगल एडवाइज़र हैं। और हम लोग बिना वक्त को ज़ाया किए इन लोगों से ही पूछते हैं कि एक्चुअली कि कला रत्नम अवार्ड्स एक्चुअली किस बेसिस पे हैं, क्योंकि मेरे को अभी तक जितनी भी नॉलेज मिली है वो ये है कि इन्होंने अभी तक सीरियसली बताऊं तो ऑनलाइन शोज़ में तहलका मचा रखा है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में, ऑनलाइन एग्जीबिशंस में सच्ची में तहलका मचा रखा है। 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर इन्होंने कम से कम नहीं तो 10 से 12 कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं। तो आइए जल्दी से स्वागत करते हैं। तो आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर हमारे को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी कला रत्नम फाउंडेशन के बारे में बताइए, जिससे कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, आर्टिस्ट फ्रेंड हैं, आर्टिस्ट के साथ साथ जो भी देख रहे हैं हम लोगों को, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जान सकें। जी सर, एक्चुअली क्या है, ये जो हमने अपनी संस्था का गठन किया है सर, इसका जो स्थापना की है अपनी संस्था हमने कला रत्नम फाउंडेशन ऑफ आर्ट का, तो ये सर हमने कला और कलाकार के विकास के लिए इसका हमने गठन किया है जी। और इसमें क्या होता है सर, हमारे यहाँ पे हमने ऑनलाइन एग्जीबिशंस किए हैं, बहुत सारे कंपटीशंस किए हैं। ठीक है सर जी। इसको हम ये चाह रहे हैं कि एक कला जो है और एक कलाकार होता है, इन सबका बहुत गहरा संबंध होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमने इसका नाम जो है चयन किया है कला रत्नम। अच्छा। क्योंकि हमारा ये जो कला है सर आर्ट, और रतन जो होता है वो एक कलाकार होता है, ओके। जेम्स जिसे अच्छा। बोलते हैं। तो सर इन दोनों का गहरा संबंध होता है आपस में। जी। इसलिए हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि हमको एक किस तरह से एक कला रत्नम का नाम दिया जाए, जिससे हमारी संस्कृति जो है जी, प्राचीन हमारी धरोहर है, इसको हमारी अपनी सभ्यता को कैसे विकास हो इसका सर, और किस तरह से इसको हम लोग संजो के रखें। बिल्कुल। ठीक है सर। तो हमने इसका सबसे पहले अपना फाउंड किया, हमने इसका नाम तो कला रत्नम, यहाँ से होता है कला रत्नम का उद्गम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके सर इसके आगे मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कला रत्नम का हमारे को क्या थोड़ा सा जो अभी सर ने बताया कि एक रत्न जो होता है हमारा, दैट इज़ अ जेम, और एक कलाकार सच्ची में एक जेम होता है। तो आगे पता करते हैं कुलदीप जी से कि और क्या बताना चाहेंगे। जी सर। जी सर, तो मैं ये चाह रहा हूँ इसमें जो कला रत्नम अवार्ड है सर, तो ये जो कला में जो निपुण लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, बिल्कुल, तो उनको एक कला रत्नम अवार्ड देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अरे वाह। हमने ये सोचा कि ये कला रत्न एक अवार्ड होता है, एक कलाकार होता है जो श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ, तो उसको एक कला का रत्न दिया जाए जी, जो वो एक अवार्ड के रूप में होगा सर। बिल्कुल। तो इस तरह से हम उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसी भी जो भी एग्जीबिशंस होंगी। अभी तक तो फिलहाल हमने केवल ऑनलाइन ही किए हैं जी। इसके दौरान बाद में ये लॉकडाउन हो गया, ये तो जी। पूरे विश्व में महामारी का पूरा प्रकोप फैला हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो समय होता है लोगों के पास काफ़ी, क्योंकि बिल्कुल। लॉकडाउन के अंदर में घर में भी बैठे होते हैं, बाहर निकलने के नहीं होते हैं जी। फिर ये जो महामारी में लोगों को, कलाकार हैं जो थोड़ा बहुत काम करके कुछ अपना अर्निंग करते हैं, जी। तो वो भी उस समय लॉस हो रहा था लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे समय में कलाकार काफ़ी पीछे जो है जाने वाला था। बिल्कुल। लेकिन हमने सोचा, हमने क्या मतलब पूरी दुनिया में सारे ही जितने भी फाउंडर हैं या जो भी संस्थाएं हैं वो एक्टिविटी जो कर रही हैं आर्ट के क्षेत्र में ऑनलाइन, जी, तो वो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक जो है लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ लोगों के अंदर में बनी रहे। तो इस तरह से हम काम करते रहें जिससे लोगों के अंदर में एक्टिविटी चलती रहे, कला का जो क्षेत्र है वो पीछे ना रहे। जैसे कि मैं जानता हूं कुलदीप जी पेशे से आप वकील हैं, हमारे नीरज जी भी वकील हैं, तो थोड़ा सा मेरे को ये बताइए नीरज जी आप कि आप इस क्षेत्र में कैसे जुड़े और ख़ास तौर से कला रत्नम फाउंडेशन के साथ। जी जी सर, एक्चुअली मुझे पेंटिंग्स, नेचर्स, इन सब से काफ़ी पुराना रिश्ता है। बहुत ही पहले से मैं इन सब चीज़ों में लगाव रखता हूँ। जी। पेंटिंग्स बनाना, उसे देखना, एग्जीबिशंस वगैरह शो देखना,
मुझे काफ़ी पसंद है। बहुत बढ़िया। और एक्चुअली मेरा ये पूरी तरीके से मैं मतलब फाउंडेशन में मतलब उसमें नहीं हूँ कि मैं एक आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ जी, लेकिन मैं पेंटिंग्स मेरे काफ़ी जहन में है। बहुत बढ़िया। और मैंने काफ़ी सारे गैलरी में जाके देखा है, जैसे कि कुलदीप वर्मा जी हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे मित्र हैं। बिल्कुल। साथ में हम दोनों प्रैक्टिस भी किए हुए हैं जी। प्रैक्टिस में भी हैं। और इनका आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है जो मुझे बहुत इंस्पायर किया। बिल्कुल। और उसको लेके इन्होंने मुझे कई बार इनके साथ में कई सारे एग्जीबिशन को देखा जी, उसमें अपना समय दिया। जब मैं भी कोई भी नेचर्स देखता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ। मुझे लगता है कि वैसी दुनिया आज की दुनिया से अलग लगती है। बिल्कुल। क्योंकि वो हमें दैनिक जीवन में नहीं प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों में मैंने इनसे कहा, इनके साथ रहा, इनके साथ कई जगह मतलब गए, घूमे, एग्जीबिशंस देखे। और उसके साथ ही जैसे जैसे मैं इनसे जुड़ता गया तो फिर हमारे और इनके बीच में एक बार विचार आया कि कुछ ऐसा वर्क करें जो हमसे नहीं जुड़े कलाकार हैं उन्हें हम जाने और वो हमें जाने। बहुत ही बढ़िया आपकी सोच है दोनों की। और मैं ये आपसे अब दूसरा एक सवाल करना चाहूँगा कि कला रत्नम फाउंडेशन के लिए अभी तक, क्योंकि आप जैसे मेरे को अभी कुलदीप जी ने बताया था कि आप इसके लीगल एडवाइज़र भी हैं, तो लीगल एडवाइज़र होने के नाते आप उसके अंदर क्या क्या देखते हैं? तो थोड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा बताइए प्लीज़। सर, जितनी भी संस्थाएं होती हैं जी, उसके कुछ मर्यादा होती है जी, कायदे कानून होते हैं बिल्कुल, जो उस देश के अंतर्गत होते हैं, बिल्कुल, संविधान के अंतर्गत। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जो एक जिम्मेदारी का पोस्ट है। बिल्कुल। और उसके अनुसार आपको कानून के दायरे में रह के बिल्कुल सारे वर्क को टाइम टेबल, आपके वर्क, आपके रिजल्ट, आपके जितने भी जजेस हैं, जो भी आपको जब भी आपका जजमेंट करते हैं जी, जो भी फाउंडेशन में जितने भी एग्जीबिशन में आए रहते हैं जी, और जो भी उनके रिजल्ट को शो करने का जो भी टाइमिंग रखी जाती है जी, उन सभी का, और कोई भी किसी का भी अहित ना हो, सबकी भावनाओं का, सबके मर्यादाओं का सम्मान किया जाए। बिल्कुल। उसके अनुसार हमें सारी चीजें देखनी पड़ती है, बिल्कुल, ताकि हम अपने कानून के दायरे में रह के सभी कानून का पालन कर सकें और सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस आपकी जो फाउंडेशन है इसके अंदर कोई भी आर्टिस्ट आपका, चाहे वो जान पहचान वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, बिना पार्शियलिटी के, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, बिना पार्शियलिटी के आप जजमेंट करवाते हैं। तो ये सारा आप देखते हैं। साथ साथ आपके जितने भी फॉर्म्स हैं वो ढंग से फिलअप हुए हैं, सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके ढंग से फिलअप हुए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी फाउंडेशन के साथ जुड़ा था। अब मुझे नहीं पता कि हाँ मैं क्यों जुड़ा था उस टाइम, लेकिन जितना मैं फाउंडेशन के साथ जुड़ के और मैंने काम किया, उसके अंदर जो मैंने महसूस किया वो मैं व्यूवर्स को बाद में बताऊंगा। मगर अभी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे कुलदीप जी से कि कुलदीप जी, आपने इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आपने जब कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए या कोई भी ऐसी वो एग्जीबिशंस तैयार की, तो आपका उसके लिए क्या विजन था, आपकी देख क्या थी उसके लिए पीछे, और उसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज़, क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको? जी सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है सर। इसमें क्या होता है सर, एग्जीबिशन जब कंपटीशन हम करते हैं जब जी, तो एक क्या होता है कि हम ही अकेले नहीं, कई सारी संस्थाएं काम करती हैं। बिल्कुल। तो उन सभी संस्थाओं से खड़े उतरना भी एक सबसे बड़ा मतलब परीक्षा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये लगा कि हमारी संस्था कैसे आगे बढ़े और किस तरह से काम करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। और हम तो हमारा सबसे बड़ी विशेषता हमारी ये है कि हम कभी भी किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते हैं सर जी। और सबसे पहले जो जजमेंट हुआ है, हमारे जो जजेस हैं, हम जिनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कृतियाँ जो आई हैं हमारे एग्जीबिशन के लिए, इनका आप अच्छे से चयन करें और उन कृतियों में जो सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ होती हैं उनको हमें अवार्ड देना है। तो क्या हमारे जजेस ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है
या नहीं लिया है, ये भी हमें देखना पड़ता है। और वैसे तो जो भी जज आज तक हमें मिले हैं सारे ही बहुत अच्छे जज मिले हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया हमें जजमेंट दिया है, पॉइंट टू पॉइंट उसको नंबरिंग बाकायदे सारे कुछ का मतलब स्ट्रोक एनाटॉमी हर कुछ देख के उन्होंने जजमेंट किया। बिल्कुल। तो अभी तक हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आपका जजमेंट सर गलत रहा। अरे तो हमें सबसे अच्छा ये खुशी की बात हुई कि हमारे इतने महान कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हमने अवार्ड किया है, वो तो खुश हैं ही क्योंकि उनको अवार्ड किया है, लेकिन जिनको अवार्ड नहीं मिल सका है किसी कारण से, तो वो भी हमसे खुश हैं। उन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारी कृतियों में कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी। बिल्कुल। तो ये है, तो हम कुछ अलग करते हैं इसीलिए जिससे कि लोग हमसे जुड़े। तो अभी क्या है सर, हम एक ऑनलाइन कंपटीशन कर चुके हैं जी। अभी जल्दी एक करंट में हमारा चल रहा है। अभी हमने गांधी जयंती पे एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमारे कई सारे कलाकार आए थे, उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड भी दिया था, उनको एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया था जी। कई सारे लोगों को टॉप 10 में भी दिया है जी। गोल्ड भी दिया है। बिल्कुल। इसके बाद कई सारे कलाकार बेचारे जो भी हैं जिनकी कलाकृतियाँ सही नहीं थी, तो कोई बात नहीं, उनको बेस्ट ऑफ लक कह के उनको प्रोत्साहन दिया। इसके बाद में अभी हमारा एक सबमिशन चल रहा है, उसमें 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो उसमें हमारे कई सारे कलाकार आ चुके हैं, लगभग 100 से ऊपर ही कलाकारों की कृतियाँ आ चुकी हैं अभी। बिल्कुल। और अभी 10 तारीख है, अभी और भी कृतियाँ आएंगी, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि श्रेष्ठ कलाकार जो भी हैं तो उनको ही अवार्ड मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, तो ऐसा कहीं हमें नज़र नहीं आता कि हमारी संस्था में कोई कमी रहती है। धन्यवाद। आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि आप एक लीगल एडवाइज़र हैं नीरज जी, तो आपको ऐसी क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? मैं ये एक्चुअली इसलिए जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्या कठिनाइयाँ आती हैं कि आप लोग जब काम करते हो तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि अरे यार उसकी पेंटिंग तो ऐसी नहीं थी और वो डिज़र्विंग नहीं था, वो ऐसा नहीं था, तो आपके पास तक ऐसी जो कॉल्स आती हैं आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा जो है लाइव सेशन दैट इज़ आर्ट टॉक, और आर्ट टॉक के अंदर ये मेरा टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ही फर्स्ट एपिसोड है आर्ट टॉक का, और मैं ऐसे ही आगे करता रहूँगा बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस टाइम बरेली में हूँ और अभी कुलदीप जी और नीरज जी के साथ जो है कलर रत्नम फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड सोसाइटी का जो है उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों को उन्हीं की ज़बानी बता रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने जैसे अभी बताया आपको कि ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशंस और कंपटीशन, सबसे ज़्यादा मेन बात क्या होती है, तो सर आपसे ही जानना चाहेंगे नीरज जी कि जब हमारे पास ऐसी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो रिजल्ट से नाखुश होते हैं, क्या ऐसा आपके फाउंडेशन में आज तक कभी हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका जी। लेकिन ईश्वर की दया से अभी तक हमारे मतलब संस्था को ऐसी कोई बात नहीं हमारे सामने आई है। क्योंकि हमारे जजेस जो होते हैं जी वो बिल्कुल परफेक्ट हम चुनते हैं। जजेस तो सारे अच्छे होते हैं जी, और कंपटीशन में जो भी पेंटिंग्स होती हैं जी सब ऑनलाइन होती है। बिल्कुल सबको पता होता है, अभी तक ऑनलाइन है। जब हम ऑफलाइन करेंगे जी उसमें भी देखेंगे, तो उसके अंतर जब हम सारी पेंटिंग्स देखते हैं जी उसके हिसाब से उसका मार्क होता है, किसको कितने नंबर मिलेंगे। बिल्कुल 3 जज हैं, 4 जज हैं, जो भी हम जज सेलेक्ट करते हैं जी उन जजेस के द्वारा उन्हें मार्क दिया जाता है। ओके। मार्क देने के बाद जो मार्क सबसे ज्यादा पेंटिंग पाता है वो हमारा फर्स्ट कहलाता है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम 3rd तक जाते हैं। अच्छा ओके। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे हैं। इसके बाद जो बचे हैं उन्हें एक्सीलेंस, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज उसके तहत में लेते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जजमेंट जो होती है, मेरे को ऐसा लगता है जितना कि अभी आपने जितना मेरे को बताया है कि जो आपकी जजमेंट होती है वो बिल्कुल फेयर होती है, सबको पता होता है कि किसकी कौन सी पेंटिंग है और किस पेंटिंग को अवार्ड मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो कुलदीप जी थोड़ा सा इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको सपोर्ट करने के लिए या आपके मन में ऐसा क्या आया था कि आप ये फाउंडेशन चलाएं? जी देखिए सर, हमने क्या किया, हम
जो है आर्ट के क्षेत्र से ही हैं जी। बचपन से ही मेरा ये शौक रहा है। अच्छा। तो अभी हम आपको शायद पहले बता भी चुके हैं कि हम किस किस तरह से स्टेज पे गुजरे हैं। बिल्कुल। हम अपना ये कला का लगाव मेरा जो रहा है वो बचपन से ही रहा है। बिल्कुल। इसके बाद हमने अपना पेंटिंग क्रिएट किया। पेंटिंग क्रिएट करने के बाद में पेंट करने के बाद में हमने एग्जीबिशंस की, बहुत सारी एग्जीबिशंस की। ऑल ओवर इंडिया में मैं गया हूँ और अपनी पेंटिंग भी लेके गया हूँ। कुछ कोरियर से भी भिजवाया है, जैसा जिसको मतलब जिस तरह से प्रतिभाग करना है उस तरह से मैंने किया। मैंने ऑनलाइन शो भी खुद भी किया है। तो उसमें क्या है, मैंने ये सोचा कि हम ये जो पेंटिंग प्रदर्शनी कर रहे हैं इसमें काफ़ी सारे कलाकार होते हैं जी, जो एक दूसरे से टच में होते हैं। बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि हम एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा खोलें जिससे हम तो जाते ही हैं अपनी पेंटिंग लेके, तो कुछ कलाकार जो बाहर के हैं वो भी मेरे घर पे आए या हमारे संस्था के बारे में, जैसे जो हमारी गैलरीज होती हैं उनमें आए, अपना प्रदर्शन करें, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो हमारा क्या है, हमारा बरेली क्षेत्र है जी, ये थोड़ा सा मतलब वैसे तो शहर है, काफी अच्छा शहर है जी। यहाँ पे सेल आउट कम है, पेंटिंग्स का जो सेल आउट है वो यहाँ पे नहीं है। तो हमने ये सोच रखा है कि अगर मान लीजिए हमसे कलाकार जुड़ता है, वो अपनी कलाकृतियाँ हमें देता है, तो हम उनको सीधे संपर्क कलाकारों से करा देते हैं, या वायर होते हैं, विजिटर होते हैं, हम सीधे उनका नंबर दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया तो सोच ये है कि उसमें हमारा फाउंडेशन कोई डोनेशन नहीं लेता है, इसमें हम सीधा नंबर दे देते हैं उसको, अपनी बात कर लेता है, जो उसको पेंटिंग पसंद आती है वो अपना वायर कर लेता है, सेल आउट हो जाती है। तो ये हमने सोचा कि हमारे जो क्षेत्र बरेली है, हमारे नवाबगंज है, बहेड़ी है, कई सारी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में एक कलाकार जो छुपे बैठे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जी। एक तो पैसे का अभाव होता है, प्लस होता है संस्थाओं का अभाव, कि वो दूर दिल्ली नहीं जा सकते हैं, मुंबई नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और बहुत सारे मतलब उनको उस सोर्स से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इसलिए दिया है कि जिससे वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और अपनी कृतियों को प्रदर्शित करें। तो ये देश और विदेश के सभी कलाकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, करीब 2500 कलाकार हमारे कला रत्नम फाउंडेशन ऑफ आर्ट से जुड़े हुए हैं। तो वो देश विदेश के लोग हमें प्रोत्साहन करते हैं, हमें फंड भी मतलब जो है ऑर्गेनाइज फंड भी मतलब प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे कलाकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो हमें बहुत सारा सहयोग करते हैं। अब जैसे कोई एक विदेशी कलाकार हैं हमारे जी, दुर्जय प्रसाद दास हैं, बांग्लादेशी। अच्छा, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे कला रत्नम फाउंडेशन आर्ट का जो लोगो है उन्होंने ही डिजाइन किया। अरे वाह, क्या बात है जी। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि हमारा जो है ये सिर्फ नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है। हाँ जी सर। तो आप क्या हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल है आपका जी, जो आपका ये आपका कला रत्नम फाउंडेशन ऑफ आर्ट है, ये आपका इंटरनेशनल है, तो कहाँ से आपकी पेंटिंग्स कहाँ से आती हैं, किस बहुत बढ़िया शहर से? बहुत बढ़िया जी सर। मैं शहर तो इसमें नहीं गिनवा सकता हूँ, क्योंकि हमारी ये संस्था जो है वो वर्ल्ड लेवल की है। अच्छा, उसमें कई सारे सर, शहर तो छोड़िए सर, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे ही देश प्रतिभाग करते हैं। बहुत ही तो उसमें शहर तो बताना ही बड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका है जी, वाशिंगटन है, मैक्सिको है, जापान है, ये देश हैं, और बाकी रसिया है, और चाइना है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, मैसेडोनिया है, मोरक्को है, और बहुत सारे मतलब मेरे हिसाब से तो पूरा इंडिया, मतलब इंडिया बोल रहा हूँ, सॉरी, रियली सॉरी, पूरा वर्ल्ड आपकी फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, और जैसे कि हमारे को कुलदीप जी ने बताया कि पूरे वर्ल्ड से कम नहीं तो 2500 से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। रियली सर, हैट्स ऑफ कि आप लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। आखिरी में आपसे एक मैं सवाल पूछना ज़रूर चाहूँगा, और वो ये सवाल है कि आप अपनी फाउंडेशन को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? सर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कौन ये चाहेगा कि अपनी फाउंडेशन को ऊपर बहुत अच्छे सुपर लेवल पे क्यों नहीं देखना चाहेगा? बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपने किस लेवल पे देखा है। अभी तक मेरे को जितना पता है कि आपने पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करवाए हैं, उसके साथ साथ आप क्या सोच रहे हैं कि किस लेवल पे हम लोग जाएं? बहुत अच्छा सर, एक्चुअली क्या है, अभी तक तो हमने जितने भी आर्ट कंपटीशन किए हैं जी, तो ये अभी तक ऑनलाइन हुए हैं, और लगभग मेरे हिसाब से जितना कि मैं जानता हूँ और मैं देखते रहता हूँ फेसबुक और बाकी पे,
मुझे लगता है कि 10 से ऊपर ही होंगे, वो ज़्यादा हो चुके हैं। ज़्यादा हो चुके हैं। अरे वाह, विद इन 7 months, कैन यू जस्ट इमेजिन, सिर्फ 7 महीने के अंदर सर हमारे को बता रहे हैं कि 10 कंपटीशन से ज़्यादा, खास तौर से इस लॉकडाउन के समय में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। रियली बहुत ही बढ़िया बात है ये कि आप कला रत्नम फाउंडेशन जो चला रहे हैं वो हमारे आर्टिस्ट को लेट डाउन करने के लिए या मतलब पुश करने के लिए तो है, लेकिन उसको ये नहीं बोलता कि आप कोई कार्य ना करें। बहुत ही बढ़िया है सर। सर एक्चुअली जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी जो कोरोना वायरस पे हमने एक एग्जीबिशन कराई थी जी, तो इसमें हमारे पास 10 देशों के कलाकार आए थे। बहुत ही बढ़िया। नेपाल से उसमें आए से थे। एक मैं भी था। हाँ जी सर, आप भी थे, हाँ, मुझे भी ध्यान आ गया अभी। तो जी। सर उसमें क्या है, 10 देशों के कलाकार थे। जी। उसमें कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा था, बिल्कुल। उस महामारी से गुजरते हुए भी कलाकारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसमें लगभग 70 कलाकार आए थे। अरे वाह, ऑल ओवर द वर्ल्ड के। अरे वाह। तो उसमें क्या हुआ सर, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक चाहूँगा। रियली सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो बस 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हमारी लाइट आ जाएगी। तब तक के लिए मैं सीरियसली क्षमा चाहूँगा। इस टाइम मैं बैठा हूँ बरेली में और मुझे लगता है कि हम लोगों को बोलना चाहिए आ जा। ओह माय गॉड, और जैसे ही मैंने बोला आ जा और ये आ गई है। ओह माय गॉड, तो ग्रेट। मैं ये सब बताना चाहूँगा। तो उसमें कोरोना वायरस के संबंध में हमने एक एग्जीबिशन कराई थी। मैंने ये सोचा कि सरकार कितना सहयोग कर रही है कि जिससे कि कोरोना वायरस की चपेट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आए। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या है, लोग घरों में बैठे होते हैं, उनको एक्टिविटीज़ नहीं पता होती हैं। तो जी। हमने भी एक सोचा कि इसके माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा तो दिखाएंगे ही, और जी। इसको कोरोना स्टॉप कैसे करेंगे या उससे हम अवॉइड कैसे करेंगे, तो इस पर्पज से हमने एक एग्जीबिशन की थी। बिल्कुल। और वो एग्जीबिशन हमारी इतनी शानदार रही, बहुत ही शानदार रही। हमें उसमें कई देशों के कलाकारों ने सहयोग किया, जी। इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग थे। तो उसमें मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमने एक ज्यूरी जो है साउथ अफ्रीका की थी उसमें। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो हमने उनसे मैसेंजर पे बात किया। जी, उसके बाद में हमने उनसे अपना ओपिनियन मांगा। बिल्कुल। उन्होंने मुझे ओपिनियन के लिए यस कर दिया। जी। तो हमने उनको 70 कलाकृतियाँ जो हैं PDF बना के मेल किया। जी, मेल के साथ में उनको पॉइंट आउट करके उन्होंने हमको जजमेंट दिया, और वो जजमेंट इतना सक्सेस, बहुत ही बढ़िया रहा। इसके साथ साथ हमारे सर जो बैठे हुए हैं सामने, आप हैं सर। तो सर नहीं, ऐसा ना कीजिए। ना आपको ना भी ना, मैंने सोचा कि आप भी बहुत अच्छे जजमेंट देते हैं। और मैंने आपका- उसके अंदर मैं आप सबको बता दूं, हंसी मजाक की बात नहीं है, मेरी पेंटिंग को मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इन्होंने मेरे को जज बनाया था, तो मैं उसके अंदर पेंटिंग नहीं दे नहीं सकता था। तो इसलिए सर ने जो चीज़ की उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीरियसली, मैंने अपनी पेंटिंग को साइड में कर दिया था कि नहीं सर, जो भी आप जजमेंट ले रहे हैं या जो भी हमारी साउथ अफ्रीका वाली वो मैडम जो हैं वो जो जजमेंट ले रही हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके साथ सर जुड़े हुए हैं, उनके जितने भी महारथी हैं उन लोगों ने भी उसके अंदर जजमेंट किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो सर आप क्या सिर्फ पेंटिंग और बाकी में ही करना चाहते हैं या उसके अलावा भी कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अब सिर्फ कला रत्नम जो अवार्ड है वो सिर्फ पेंटिंग या उसके लिए है या उसके अलावा भी कुछ है? हाँ सर, बहुत कुछ है सर। सर मैं ये अभी थोड़ी सी बात हम बैक में ले जा रहे हैं, जी। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, इसलिए कि अभी जो हमने जो कंपटीशन कराया था, जो अभी जैसे आपने बताया है, जी। साउथ अफ्रीका के जज थे और विजिट सर आप भी थे, तो जी। सभी, हाँ जी बिल्कुल जी। तो जजमेंट बहुत अच्छा रहा। तो उससे हमारा स्कोप ना बहुत बढ़ा, बिल्कुल क्योंकि हमने जजमेंट फेयर किया था। बिल्कुल। तो उससे क्या है, हमारा लेवल और ऊपर बढ़ गया। जी। उसमें हमारे साथ कलाकार और सारे जुड़े हैं। बिल्कुल। इसके बाद में हमारे आज जो कलाकार हैं 150 हो चुके हैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब वैसे तो कलाकार बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन जो एग्जीबिशन कर रहे हैं, जी। जो कंपटीशन में प्रतिभाग कर रहे हैं, जी। वो 150 कलाकार हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। वो इसलिए क्योंकि हमने बैक जितने भी कंपटीशन किए तो उसमें फेयर काम रहा। बहुत अब मैं आपकी जो सवाल आपने किया उसका मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ जी। कि आपने क्या कहा कि ये कलाकार मतलब कला रत्नम फाउंडेशन ऑफ आर्ट जो है ये किस लेवल तक जाना चाह रही है। जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तक हमने ऑनलाइन एग्जीबिशंस किए हैं, जी। अब हम इसको ऑफलाइन भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन के साथ साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कला ही नहीं, जी। विजुअल आर्ट है, ठीक है, या जो भी परफॉर्मेंस आर्ट होती है, जो भी जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है,
अच्छा, तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों को मिक्स करके चलें, जिससे कि जितने भी हमारे कलाकार हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, तो वो अपना टैलेंट यहाँ पे आके दिखाएं और उसके बाद जो है हम उसको ज़्यादा अवार्ड करें। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है सर की कि इतना ज़्यादा विजन लेके चल रहे हैं, सिर्फ पेंटिंग और स्कल्पचर के ही क्षेत्र में नहीं, लेकिन बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको लेके। तो थैंक यू सो मच सर, और यहीं पे हम लोग अपना फर्स्ट एपिसोड समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने आर्ट टॉक के अंदर कुलदीप जी एंड नीरज जी के साथ था, और मैंने उनसे जो जो चीज़ें पूछी, बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं कला रत्नम अवार्ड्स वाले। तो आप प्लीज़ जितने भी हैं वो इनके थ्रू जुड़िए, और आपको कला रत्नम का पेज भी मिल जाएगा और कुलदीप वर्मा जी का फेसबुक अकाउंट भी है हमारे इस पे, तो आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको देखा। आप लोग प्लीज़ बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं ऐसे वाले आर्ट टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू। नमस्कार।